Assalamu alaikum students. Today we start exercise 1.2 question number 1. Students, exercise 1.2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने वन बाय वन प्रीवियस वीडियो में कवर किए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की है तो एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह उनके लिए इजी हो जाएगी। सो कहता है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो इक्वेशंस लिखी हैं तो इसमें आप जस्ट प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखते हैं। तो देखें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है 7 + 3 = 3 + 7। तो ये आपके पास दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं और एडिशन है। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का साइन आ गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो सेकंड में हमारे पास तीन एलिमेंट्स है पी क्यू और आर। पी क्यू आर तीन एलिमेंट किस में यूज होते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। और साइन कौन सा चल रहा है? एडिशन का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड में हमारे पास फिर तीन एलिमेंट्स हैं और इस बार मल्टीप्लाई है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, थर्ड वाला। फोर्थ में देखें हमारे पास एक क्वेश्चन वाला नंबर है 80 और एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है? ज़ीरो को और एडिटिव आइडेंटिटी 80 को ऐड किया तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखें जैसे 7 + 3 = 3 + 7 था तो 80 + 0 = 0 + 80। तो ये अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन वाला नंबर आपके पास 100 है। जब आपने 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्वेश्चन वाला नंबर आया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है विच इज़ 1। सो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर है +p। इसका साइन चेंज करके हमने -p लेके आए और उसको इसके साथ जब ऐड किया तो आंसर में कौन आया? 0। तो इसका मतलब है -p इज़ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास है। दो नंबर हमारे पास √3 × √3 = 3। तो ये आपके पास दो नंबर लिए हैं √3 और √3, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3 आया। तो जिस सेट से आपने दोनों नंबर्स लिए थे ये आंसर भी उसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो एक नंबर है 1/7, आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो 7 आ गया। जब दोनों को आपने सॉल्व किया तो 1 आ गया। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपके पास। √3 × 7 = √7 × 3। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इस बार ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर दो नंबर है आपके पास 2√2 + 3√2, दोनों को ऐड किया तो एक आंसर आया 5√2। अगेन ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास एक नंबर है 12/5। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसी का साइन चेंज करूंगा -12/5। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे मेरे पास नंबर है -6/13। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका साइन चेंज करूंगा 6/13 यानी +6/13। 27/5 का एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर दे इसी का -27/5। 8/-5 का एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर दें इसका 8/5। 13 होल 7/8 का एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ -13 7/8 आ जाएगा इसका। -5/17 का एडिटिव इनवर्स साइन चेंज करें +5/17 है। -4 होल 3/6 का एडिटिव इनवर्स है 4 होल 3/6 आ जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। और 3/11 का एडिटिव इनवर्स -3/11 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो -4/3 आपके पास नंबर है। तो मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने नंबर का इनवर्स ले लेना है। तो 4/3 का -4/3 का जब मैं इनवर्स लूँगा तो वो आएगा
इन्वर्स जब लेते हैं तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर बन जाता है। दिस इज द -3/4। 1/2 का जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा तो ये 2/1 डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाता है और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। 1/√7 का जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा तो √7/1 आ जाएगा। -5/7 का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा तो -7/-5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 8 + 3 का जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा तो 1/8 + 3 आ जाएगा, क्योंकि जब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, तो 1 नॉमिनेटर में आ जाएगा, 8/3 पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। -1 का जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आपके पास -1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 9 - 7। तो आप इसको अगर 9 - 7 को सॉल्व करके 2 लिखना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। अगर ऐसे ही 9 - 7 का निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा 1/9 - 7। अगर सॉल्व करके 2 लिखते हैं तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 11 था तो 1/11 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। और a जो है a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a के नीचे 1 है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लूँगा तो 1/a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है आइडेंटिफाई करें एंड आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। अब 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y से माइनस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, d से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ m से मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास है। सो सेकंड है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? 0.2 को मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 1/5, 0.2 को फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये देखें कट के हमारे पास 1 आ गया, इक्वल टू 1 आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आपके पास है 3 एलिमेंट हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन में -3b है, तो इसका साइन चेंज करके +3b को इसके साथ ऐड किया तो 0 आ गया। एडिटिव इन्वर्स अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, एडिटिव इन्वर्स x + 5 - 1 इज इक्वल टू x + 5 - 1। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट हमारे पास है अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास। सो दिस इज द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 है हमारे पास राइट नेम्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। देखिए 1 में कहता है कि 7 ग्रेटर देन 5 है, विच इज implies that 11 greater than 9। इसका मतलब है इसमें भी +2 ऐड हुआ है और हमारे पास ये इसमें 4 ऐड हुआ है और यहाँ पे भी +4 ऐड हुआ है, तो मतलब कि फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास? तो 4 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड में देखें -5 लेस देन है 3 से, इम्प्लाइज दैट कहता है -1 लेस देन है 7 से, तो इसमें अगर 4 ऐड करें, -5 में से 4 निकालें -1, इसमें भी अगर 4 ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7, तो इसमें भी 4 ऐड हो रहा है हमारे पास।
अगेन हमारे पास इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, तो ये भी कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। मैं सिंपल एडिटिव लिख रहा हूँ, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हो गए। थर्ड में हमारे पास है 6 लेस देन 8 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आता है, और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। तो इसका मतलब है ये कौन सा है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 4 हमारे पास कहता है कि p जो है वो लेस देन है 0 से, इम्प्लाइज दैट माइनस p ग्रेटर देन हो गया 0 से। तो मतलब कि इस पूरी इक्वेशन को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये अगेन क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ गया। फिफ्थ में हमारे पास है 3/5x इज इक्वल टू 3/5y, इम्प्लाइज दैट आगे रह गया x इज इक्वल टू y। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 3/5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू, आगे मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आपके पास 7x इज इक्वल टू 7y, तो ये कहता है 7y इज इक्वल टू 7x। तो ये हमने पढ़ा था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें कह रहा है 7th पार्ट में कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, y प्लस 5 इज इक्वल टू z प्लस 5। तो अंडरस्टूड है z प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, 3 एलिमेंट की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का साइन है। 8th में हमारे पास है कि x प्लस टी इज इक्वल टू वाई प्लस टी, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई, यानी t और t आपस में कैंसिल हो गए, तो ये एडिशन था। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन हो रही थी उसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आई हमारे पास। 9th पार्ट है हमारे पास, p इज इक्वल टू क्यू है, इम्प्लाइज दैट -2/3 को भी p से मल्टीप्लाई किया तो -2/3 p आ गया, और सेम नंबर -2/3 को q से मल्टीप्लाई आ गया, तो दोनों तरफ सेम आ गया, तो तब भी इक्वल ही रहा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 10 में हमें कहता है कि a ग्रेटर है b से। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब टॉपिक पढ़े थे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1/a, तो ये कहता है ये भी ग्रेटर है किससे, 1/a लेस हो जाएगा 1/b से। तो देखिए 1/a लेस है 1/b से, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो को अच्छे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।